1 मार्च शिव की महारात्रि महाशिवरात्रि बना शिव योग और पंचग्रही योग का अद्भुत संयोग। चुपचाप यहाँ डाल दें थोड़ी सी चावल, पूरी साल रहेगी भोलेनाथ की कृपा। बनेंगे सारे बिगड़े काम, मिलेगी सभी कष्टों से मुक्ति। ओम गणेशी महागणेशाय नमः। जय शिव शंकर। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान श्री गणेश को समर्पित महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। एक अन्य मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि की रात्रि को ही सबसे पहली बार भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव मां पार्वती का पूजन करने से जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी तो दूर होती ही है, साथ ही साल भर भोलेनाथ की भी कृपा बनी रहती है। इस बार की महाशिवरात्रि तो बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि इस बार महाशिवरात्रि पर पंचग्रही योग शिव योग का निर्माण हो रहा है। साथ ही शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला परिक योग भी बन रहा है। इन शुभ योग में भोलेनाथ का पूजन करने से हर इच्छा पूर्ण होगी। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत में अन्न नहीं खाया जाता, सिर्फ फलहार का सेवन किया जाता है। महाशिवरात्रि का व्रत रखने से भगवान भोलेनाथ मां पार्वती की कृपा से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। शास्त्रों में बताया गया है, महाशिवरात्रि के खास मौके पर भगवान शिव का जलाभिषेक करने से हर प्रकार के दोषों से छुटकारा मिल जाता है और भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको महाशिवरात्रि के इन शुभ और दुर्लभ संयोग में करने वाला एक बहुत ही आसान उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त होती है, धन संबंधी सभी समस्याएं दूर होती हैं, बिगड़े काम बनने लगते हैं और भगवान शिव माता पार्वती की कृपा से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। यह उपाय आपको चावल से करना है। उपाय करने के लिए आप साबुत चावल लें। साबुत चावलों को अक्षत कहा जाता है। साबुत चावल पूर्णता और पवित्रता के प्रतीक होते हैं। भगवान शिव जी की पूजा में टूटे हुए चावलों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। उपाय करने के लिए स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। ध्यान रखें, काले रंग के वस्त्र ना पहनें, क्योंकि महाशिवरात्रि पर काले रंग के वस्त्र पहनना अशुभ माना जाता है। वैसे तो यह उपाय आप महाशिवरात्रि पर किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन अगर यह उपाय आप महाशिवरात्रि में प्रदोष काल से लेकर निशिता काल तक किसी भी समय करेंगे तो ज्यादा शुभ रहेगा। प्रदोष काल सूर्यास्त के समय का एक पवित्र पर्व काल होता है, जो भगवान शिव जी की आराधना के लिए अनुकूल माना जाता है। सूर्यास्त के बाद 1.5 घंटे का समय प्रदोष काल होता है। आप प्रदोष काल में यह उपाय कर सकते हैं या निशिता काल में कर सकते हैं। निशिता काल मध्य रात्रि काल होता है, यानी कि रात्रि 12 बजे से 1 बजे तक का काल को निशिता काल कहते हैं। निशिता काल के समय ही मध्य रात्रि में महाशिवरात्रि पर भगवान शिव जी पहली बार शिवलिंग के रूप में अवतरित हुए थे। इसलिए शिवरात्रि पर शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर भोलेनाथ की शिवलिंग का अभिषेक अवश्य करें। अगर मंदिर नहीं जा सकते तो आप अपने घर पर ही भोलेनाथ की प्रतिमा का जल से अभिषेक करें, उसके पश्चात पूजन करें। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार शिवरात्रि पर भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक करने से भौतिक सुखों की प्राप्ति तो होती ही है, अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। अभिषेक करने के पश्चात भगवान जी के सामने एक दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती भी अवश्य जलाएं। अब आप भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें, भगवान शिव, मां पार्वती, भगवान कार्तिकेय और नंदी जी को प्रणाम करें और भगवान जी को किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं और भोग स्वीकार करने की प्रार्थना करें। अब भगवान जी के सामने एक खाली पात्र रखें और आप अपने दाहिने हाथ में थोड़े से चावल लें और इस मंत्र का जाप करते हुए भोलेनाथ को चावल अर्पित करें।
अगर आप मंदिर में कर रहे हैं पूजन तो आप यह चावल भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करें। मंत्र इस प्रकार है, इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय। इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय। आपको इस मंत्र का एक बार जाप करना है और एक बार चावल भोलेनाथ को अर्पित करने हैं। इस तरह आपको कुल 11 बार मंत्र का जाप करना है और 11 ही बार भोलेनाथ को चावल अर्पित करने हैं। महिलाएं इस मंत्र का जाप करते हुए भोलेनाथ को चावल अर्पित करें। मंत्र है, इदम अक्षतम ओम शिवाय नमः। इदम अक्षतम ओम शिवाय नमः। चावल अर्पित करने के पश्चात पुरुष ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें और महिलाएं ओम शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। अगर आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार इस तरह भोलेनाथ को चावल अर्पित करने से भोलेनाथ की कृपा से धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं, साथ ही मां लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती। इसके बाद भगवान शिव माता पार्वती जी से अपने कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। इस उपाय को करने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है, बिगड़े काम बनने लगते हैं और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। महिलाएं और कन्याएं इस उपाय को करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वह भगवान शिव जी की शिवलिंग का स्पर्श न करें। अगर यह उपाय आप अपने घर पर कर रहे हैं तो रात भर आप चावलों को ऐसे ही रखा रहने दें। दूसरे दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद आप चावलों को एकत्रित करके पक्षियों को डाल दें। महाशिवरात्रि की पूजा विधि अनुसार एवं महाशिवरात्रि पूजन शुभ मुहूर्त में करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवरात्रि पर शिव महापुराण का अखंड पाठ करने से भगवान शिव की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि की रात्रि को सोना नहीं चाहिए। भगवान शिव जी के सभी भक्तों को महाशिवरात्रि की रात को जागकर भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। जो भक्त महाशिवरात्रि की रात को जागकर भगवान शिव का पूजन करते हैं उन्हीं को व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना बहुत ही शुभ होता है। अगर आपको कोई रोग हो या कोई भी समस्या हो तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य ही करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला पर करना चाहिए। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव माता पार्वती के विवाह का साक्षी है। अगर आपके विवाह में किसी भी तरह की कोई रुकावट आ रही है, आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं और हो नहीं पा रहा, या फिर विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, तो आप महाशिवरात्रि की रात्रि में भगवान शिव जी के शिवलिंग पर केसर युक्त दूध से अभिषेक करें। इससे जल्द विवाह के योग बनते हैं। विवाह में आ रही सभी रुकावटें दूर होती हैं। भगवान शिव माता पार्वती जी की कृपा से मनचाहा वर प्राप्त होता है। संतान की चाह रखने वाले निसंतान दंपत्ति महाशिवरात्रि पर साफ मड़े हुए आटे से 11 शिवलिंग बनाएं। अब महाशिवरात्रि की रात्रि में प्रत्येक शिवलिंग का 11 बार पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल के मिश्रण से शिवलिंग का अभिषेक करें। ऐसा करने से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की अपार कृपा प्राप्त करने के लिए पंचामृत में काले तिल मिलाकर इससे भगवान शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। इस तरह भगवान शिव जी का अभिषेक करने से मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। अगर आपको धन संबंधी कोई भी समस्या हो, धन प्राप्ति में रुकावटें आ रही हैं, तो महाशिवरात्रि पर धन प्राप्ति के लिए आटे की 108 गोलियां बनाएं। आटे की गोलियां बनाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का मन ही मन जाप करते रहें। गोलियां बनाने के बाद आटे की इन गोलियों को मछलियों को डाल दें। ऐसा करने से धन प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं। महाशिवरात्रि भगवान शिव माता पार्वती जी को प्रसन्न करने का सबसे खास दिन होता है। लेकिन ध्यान रखें, महाशिवरात्रि पर भगवान शिव माता पार्वती जी के साथ साथ भगवान श्री गणेश, कार्तिकेय जी और नंदी जी का पूजन अवश्य ही करें।
तभी महाशिवरात्रि व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।